हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। ध्यान शिविर चल रहा है। आत्म ध्यान शिविर कि जिन जीवन में हमने किसको महत्व दिया, अनंत काल हमने जन्म लिया, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करते रहे, परंतु हमने महत्व किसको दिया? संसार की यात्रा में संसारी मात्र देह को महत्व देते हैं, देह की चर्चा करते हैं, देह का चिंतन करते हैं। आप देखिए पूरे जीवन में जब से जन्म लिया अभी तक हमने किसकी चर्चा की? देह की चर्चा की। देह को महत्व दिया, देह का चिंतन किया, देह को समय दिया और देह में सुख खोजने का प्रयास किया। अपने समय देह को देते हैं, परंतु जो आत्मार्थी साधक है वो देह को छोड़ करके अपने भीतर अपने अस्तित्व पर श्रद्धा करते हैं, अपने आप पर, एक आकार में निराकार आत्मा, उस पर श्रद्धा करते हैं, अस्तित्व पर, अपने स्वरूप पर, अपनी वास्तविक पकड़ को इस आकार में निराकार जीव तत्व में लेकर के आइए। वीतराग या पथ का अनुसरण करने वाला, यानी 2 तत्व है, जड़ और जीव का भेद। भेद करोगे तो पता चलेगा कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। हाड़ मांस रक्त के पिंड में ये शरीर 3.5 हाथ की काया, चाहे पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, किसी की है, ये हाड़ मांस का है कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कैसा हूँ। समय जीव तत्व को देते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों को गौण कर देते हैं। संसारी लोग मन को महत्व देते हैं, मन का चिंतन करते हैं, जो मन कहता है वही करते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों का। परंतु जो वीतराग साधक हैं, जो आत्मार्थी हैं, जो अस्तित्व को महत्व देते हैं, वो मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को गौण कर देते हैं। जैसे जैसे हमने संसार को महत्व दिया तो मिथ्या तो बढ़ता चला गया। मिथ्या तो क्या है? देह का मोह। मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति। मैं देह को सुखी कैसे करूँ? पूरे जगत के लोग, चाहे कोई भी है, वो देह पर अटके हुए हैं। कोई रोग लग जाता है तो रोग निवारण कैसे करूँ? यदि देह में कोई और बीमारी आ जाती है उसको ठीक कैसे करूं? परंतु जो कर्म लगे हैं मेरे शरीर पर, और मन शरीर पर, उस बंधनों को कैसे रोकूं? कैसे मैं बंधनों का क्षय करूं? कैसे मेरी क्षय क्रोध मान माया लोभ और कम हो जाए? कैसे मैं आत्मिक सुख का अनुभव करूं जीवन के अंदर? कैसे अपना संसार समाप्त करूं? एक ही उत्तर है। क्या कभी आपने सोचा है कि मेरे कर्म बंध रहे हैं, कार मन शरीर पर मेरे कर्म भारी हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ के कारण कैसे क्षय रोकें? कैसे मैं आत्मिक सुख का अनुभव करूं? इसका एक ही मात्र उत्तर है कि जीव मात्र जीव को जानकर, ये आकार में निराकार आत्मा, इसको जानकर, इस पर श्रद्धा करके इसमें ठहरने का पुरुषार्थ कर। जीव में ठहरने का पुरुषार्थ कर। बस इससे आपकी यात्रा, जितने भी कर्म लगे हैं, तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम जितना समय अस्तित्व में उतर जाओगे, मतलब अपना जीव में ठहर जाएगा और आप अपनी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। आप हम सब एक यात्री हैं, भिन्न भिन्न देह में यात्रा कर रहे हैं। जीव
4 गति 84 लाख जीवायोनियों में, कभी नरक गति में गया, कभी त्रियंच में गया, कभी पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, जरेंद्री, बचेंद्री, कभी मनुष्य बना, कभी देव बना, फिर वापस फिर ऊपर नीचे चलता रहा। परंतु चाहे वो काया पुरुष की है, स्त्री की है, नपुंसक की है, देव की है, नरक के नेरिये की है, पशु पक्षी की है, उसमें जो मूल तत्व है वो कौन है? जीव, आत्मा, सब में समान है। ये जैन दर्शन की एक महान देन है। सोहम, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु में जो जीव तत्व है वो सब एक जैसा। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, जरेंद्री, पचेंद्री में जो जीव है वो एक है। नरक के नेरिये में जीव एक, मनुष्य में जीव एक है। 26 दिवलोकों के दिव्य, पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव, अनंत पुद्गल, उसमें मेरा अपना अस्तित्व था, है, रहेगा। जीव कभी नष्ट नहीं होता, जीव का जन्म नहीं, जीव के माता पिता नहीं। अटल श्रद्धा रखो कि मैं जीवात्मा, जो कर्म मेरे उदारक शरीर पर आया, मैंने ही कर्म बांधे थे, इस जन्म में नहीं, पहले जन्मों में। कभी तीर्थंकर भगवंत राजकुमार थे, क्षत्रिय थे, दीक्षा लेकर के एकांत मौन की साधना की। उनको तो कोई स्थान भी नहीं था, किस स्थान पे ठहरेंगे, भोजन कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी सुनसान जंगल में, कभी किसी प्याऊ में, कभी किसी यक्ष के यक्षायतन में, जो जगह मिल गई वो ठहर गया। जितने भी कष्ट आए इस उदारक शरीर पर आए और स्वीकार कर लिया, जो कष्ट आएगी शरीर पर आया। जड़ जीव का भेद जो तत्व है, जीव को कुछ नहीं होता, होता है शरीर को होता है। जड़ और जीव का भेद करते चले जाए, भेद करते चले, आप आगे बढ़ जाए। मात्र एक जीवात्मा, आप जीवात्मा, हम जीवात्मा, चारों ओर जीवात्मा। पूरे देह प्रमाण में अपने आप को देखें, पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को देखें और देह में अपने आप को देखें। क्या है आप सब, क्या है? बोलो क्या हो आप? मात्र एक जीवात्मा। अपने आप को जानकर, मानकर, स्वीकार कर जीव तत्व में उतर जाओ। भीतर उतरने का, ठहरने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर आत्म स्थिरता बढ़ती रहे और जैसे जैसे आप भीतर हो जाएंगे, आपके विचार, आपके संकल्प विकल्प, आपके प्रश्नों के उत्तर सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था, सुख का अनुभव आपके भीतर आएगा, धीरे धीरे आएगा। होकर के कुछ विचारना नहीं, कोई चिंतन नहीं करना, पर दृष्टा होकर के, उपयोग लगा करके अपने भीतर कोई कर्म निकल रहा है तो निकलने दे, कोई शिकायत नहीं, कोई भाव नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। कर्म दबाने के लिए कोई कौशक, ध्यान कौशक के प्रयोग कर्म उदीरना के उद्देश्य से किए जाते हैं। जड़ मुझसे भिन्न है, निकलने वाले कर्म मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं करते। जड़ और जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा तो कर्म इस जड़ पर आएंगे और आप भिन्न है, जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है और ऐसी स्थिरता धीरे 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 बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। संसारी सुख कहाँ ढूंढते हैं और जो जिसको स्वरूप का बोध हो गया वो सुख कहाँ है? वो सुख शरीर में ढूंढते, देह की ढूंढते। देखो भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, मन के संकल्प विकल्प में सुख ढूंढते हैं। परंतु जो आत्मार्थी है, जो जड़ और जीव का भेद करते हैं, अनंत सुख का अनुभव कहाँ किया जाता है? जब जीव अलिप्त है, जीव अक्रिय अवस्था में होता है, जहाँ मन बुद्धि इंद्रियों के पार, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, वहाँ अनंत सुख का अनुभव करता है। अपने आप में बने रहे, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से। पूरा ध्यान अपने आप में गहरे गहरे गहरे, जितना भीतर गहरे गहरे जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। सुख और साता में भेद समझना। हम साता को सुख मान लेते,
सुख वो है जो आपके भीतर है। सुख बिना चाहे मिलता है। सुख भोजन में नहीं, खाने में नहीं, बात करने में नहीं। सुख आत्मा का स्वभाव। जैसे मिश्री मीठी है, मिश्री का स्वभाव है मीठा, कोई भी खाए, दिन में खाओ, रात को खाओ, सुबह खाओ, शाम को खाओ, बेटा खाए, बेटी खाए, मिश्री मीठी है। नमक तीखा है, हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव सुख था, है, रहेगा। तो सुख कहाँ? आत्म अनुभव। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, तो आपको पता लगेगा आप है कौन। आप देह में देह से भिन्न हैं, नाम से, बाह्य व्यक्तित्व से, लिंग से परे जीव के रूप में जाने। प्रत्येक देहधारी जीव भिन्न है। स्वयं को देह मानकर जो सुना, पढ़ा, लिखा, जो जीवन जिया, उससे अलग हो जाओ। विचारों का वेग उठता है, उससे भी अलग हो जाओ। बंद आंखों से ध्यान के अंतर मन परिणाम तब आएगा जब खुली आंखों से भी ध्यान। भगवान कहते हैं ये नहीं कि 2 घंटे बंद आंखों से कितना ध्यान करोगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। ये भी 6 घंटे नहीं होता। शिविर में हो सकता है, घर में 6 घंटे भी नहीं होगा, 2 घंटे होगा, 3 घंटे होगा। बाकी खुली आंखों में आप क्या कर सकते? खुली आंखों से हर जीव में देखो। जो आप चल रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने आते हैं, उसको देह ना देखो, उसके आकार को, उसके निराकार को देखो, उसमें जीव तत्व को देखो। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सगा है, ये नहीं। उसमें जीवात्मा, सब में जीवात्मा। फिर जीवात्मा के बाद वो आकार है। तो जीव का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो। इसलिए विवेक के बाद ध्यान बंद आंखों से नहीं होता, खुली आंखों से ध्यान करो। और हर क्रिया में भी, जैसे आप भोजन कर रहे हो, तरीका है एक, भोजन कर रहे हो, सुख कहाँ है? जैसे आपकी मनपसंद की चीज़ आती है, आप मुंह में डालते हैं, आपको अच्छी लगती है, वो सुख नहीं है, वो साता है। आपको बहुत भूख लगी, आपने भोजन किया, और भोजन आपके मनपसंद का आया, आपने किया, आपको अच्छा लगा, खाया, पर आपने ढूंढा ही नहीं। सुख तो भीतर है, जीव में सुख है। शरीर ने भोजन लिया, आत्मा ने भोजन नहीं लिया। सुख आत्मा था, आत्मा है। तो सुख पहले आत्मा में ढूंढो कि मेरे भीतर अनंत सुख है। फिर जो आपने भोजन का लिया, कौर लिया, वो लिया, इस आता है। कितनी बार मैंने भोजन किया, कितनी बार मनपसंद की चीज़ खाई, अभी खाई, ज़्यादा खाओ तो वो भी खाई नहीं जाती। मान लीजिए आपको किसी रसगुल्ला या गुलाब जामुन या रसमलाई जो भी अच्छी लगती है, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 4 खाओगे, उसके बाद में आपका मन नहीं, ले जाओ, इसको ले जाओ। और वही जब भीतर जाती है 6 घंटे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। मुँह में एक बार चीज़ ली, उसको वमिट करो तो देखने का मन नहीं करता। पुद्गल का संसार क्या है? सुख आपके भीतर है, इसको अटल निश्चय कर लो। और जब आप भोजन करो, जब आप कहीं भी जाओ, सुख को पहले स्थान दो और जड़ और जीव का भेद कर लो। सुख तो मेरे भीतर था, है, रहेगा। सुख दिया नहीं जा सकता, सुख लिया नहीं जा सकता। तीनों लोकों में, तीनों काल में मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में जीवात्मा। जीव थे, जीव है, जीव रहेंगे। जीव भाव परिवर्तन करता है, जीव 4 गति की यात्रा करता है, जीव देह बदलता है, जीव क्षेत्र बदलता है, जीव ही सिद्ध चला जाता है। देखो 4 गति 84 लाख जीवयानी में जीव वही है, सिद्ध गति में भी जीव वही है। सोहम की साधना घटने दो, घटने दो, वो जीव वहीं का वहीं रहता है। रिश्तों से पार जाकर देखो, माता पिता, भाई बहन आदि सारे रिश्ते मिथ्या के संबंध हैं। इसके पार जाकर के स्वयं को जीव जानना, उसी में सुख का अनुभव करना। सुख अक्रिय अवस्था में घटता है कि जहाँ अक्रिय क्या है, अलिप्त अवस्था क्या है, जहाँ जीव मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार रहती है, वो अक्रिय अवस्था है। यही मार्ग है, यही मार्ग पर अनंत सिद्ध इसी मार्ग पर गए। यही वीतरागता का मार्ग है। बार बार सुख भीतर ढूंढो, क्षय का मार्ग भीतर ढूंढो। जैसे जैसे आप क्षय में रहोगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बस इसी में बने रहो, आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा।
ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने भीतर भीतर चले जाएं। मैं जीवात्मा हूँ, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो ओझायनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्य श्यामं, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उस